वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अविंदर कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस की याद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी में पहुंच चुके थे। न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन देख रखा था कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, उससे न्यूक्लियर एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, कैसे जनरेट होता है, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने देख रखा था। न्यूक्लियर फ्यूजन का हम लोगों ने समझ रखा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। इसमें दो पार्ट, एक बड़ा सा जो न्यूक्लियस होता है वो टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस में बढ़ता है। इसमें काफ़ी अमाउंट में हीट जनरेट होता है क्योंकि इसमें मास जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है इक्वल टू mc² के इक्वेशन के साथ। ठीक है, एक और चीज़ हम लोगों ने इसमें जानना है। ठीक है, जैसे आप लोगों को देख रहे हैं जो मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। ठीक है, मान लेते हैं ये यूरेनियम है, यूरेनियम 235, और ये है आपका स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, एक बहुत ही धीमे गति से आता हुआ न्यूट्रॉन है और ये आके इसमें टकराया, इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला जाएगा। जानते हो न्यूट्रॉन का अपना एक मास होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, तो उसके मास को हम कंसिडर नहीं करते। न्यूक्लियस में ऐसे भी आपका न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन अगर एक आया तो देखिए न्यूक्लियस का मास बढ़ गया है, 235 से 236 हो गया, एक न्यूट्रॉन पड़ गया। क्योंकि एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक मास होता है क्या, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन एक बढ़ गया है तो एटॉमिक मास भी बढ़ जाएगा। एटॉमिक मास बढ़ गया है तो E2 हो गया है। देखिए E2 लिखा हुआ है एनर्जी। मैं मान रहा हूँ कि एक न्यूट्रॉन आ जाने पर इसका एनर्जी कितना हो गया, E2 हो गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग फिर से पहुँचते हैं, पीछे चला गया, कोई बात नहीं। ये है और ये है। ठीक है, E1 इसका एनर्जी है, E2 जब एक न्यूट्रॉन इसके अंदर चला गया तब E2 एनर्जी है, और जब टूट गया तो टूटने के बाद जो टोटल एनर्जी इसके पास है सबका एनर्जी मिला के, इसका जितने भी टूट का बना सबका एनर्जी मिला के E2 एनर्जी है। तो सवाल उठता है कि कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, कौन सी एनर्जी सबसे कम है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा और कौन सा सबसे कम होगा। तो सबसे भाई ये पहले था ऐसा, क्या ये टूट रहा था, क्या खुद से टूट रहा था, नहीं, एक न्यूट्रॉन इसमें आके ऐड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबल हो गया। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है, E2 का। ठीक है, E2 का सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अब E1 उसके बाद होगा या E3 होगा, E2 का तो सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी रिएक्शन कब होता है, अपना एनर्जी कम करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा कम किसका होगा, इसका एनर्जी होगा, यानी सबसे कम E3 होगा। तो इसके बाद कौन होगा, E1 होगा, और इसके बाद किसकी एनर्जी होगा, E3 का एनर्जी होगा। ठीक है, सबसे कम किसका होगा, क्योंकि फाइनल जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है वो सबसे कम एनर्जी का बनता है। लेकिन आपको रिएक्शन मान लेते हैं यहाँ पे, तो रिएक्शन कराने के आपको पहले एनर्जी उसको देना पड़ता है, फिर रिएक्शन करके जो नेट आपको एनर्जी देता है वो इस एनर्जी से नीचे ही आ जाता है, यानी कि इतना का एक्स्ट्रा आपको एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इस लेवल पर उसका एनर्जी है। ठीक है, तो आपको यह ऑटोमेटिकली नीचे नहीं जाएगा, जाना होता तो कब से चला गया होता। तो ठीक है, तो इसको और क्रिटिकल स्टेट में तो आपको ले जाना पड़ता है, आपको एनर्जी इसका बढ़ाना पड़ता है। एनर्जी बढ़ा कर एक लिमिट के बाद क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज कर देता है, और रिलीज करके जितना था उससे भी नीचे चला जाता है। ठीक है, उससे भी नीचे चला गया एनर्जी रिलीज करके। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एनर्जी E1 था, यहाँ पे एनर्जी E2 था, और यहाँ पे एनर्जी E3 था। तो दिख रहा होगा एनर्जी सबसे ज़्यादा E2 का है, उसके बाद E1 का, और उसके बाद E3 का है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने जाना। ठीक है, आपको ऊपर लिखा हुआ है E2 का सबसे ज़्यादा होगा, E1 का उसके बाद, और E3 का सबसे कम एनर्जी होगा। E3 का सबसे कम एनर्जी होगा, E3 क्योंकि सबसे लास्ट प्रोडक्ट बना है, उसका एनर्जी सबसे कम रहने वाला है। तो ये सब हम लोगों ने जान लिया था, ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब हम लोगों को पढ़ना न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि वो मैंने छोड़ दिया था आप लोगों का, क्योंकि वो स्लाइड मिसिंग था, तो उससे पहले मैंने दूसरे स्लाइड्स बना दिए उसकी वीडियो। तो अब न्यूक्लियर फ्यूजन को समझते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोगों ने समझा था, मैंने बताया था आप लोगों को न्यूक्लियर फ्यूजन में जहाँ एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियस में बनता है, उसी प्रकार उसके अपोजिट न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़ा सा न्यूक्लियस का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें जो मास होता है, मास एक छोटा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, यही है डेफिनेशन, आप देख सकते हैं। इन न्यूक्लियर फिजिक्स, nuclear fusion is a reaction in which two or more atomic nuclei are combined to form one or more different atomic nuclei and subatomic particles। subatomic particles क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर प्रोटॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, इसमें एक या एक से अधिक न्यूक्लियस मिलके एक या एक से अधिक न्यूक्लियस बना सकता है। ठीक है,
तो उसको इसमें भाई बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, जुड़ रहा है इसलिए इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, द डिफरेंट इन मास बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज मैनिफेस्टेड एज आइदर टू रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपका कुछ रिएक्टेंट है और कुछ प्रोडक्ट बना, दोनों के अगर मास में कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस के बराबर या तो उसने एनर्जी रिलीज किया होगा या तो ऑब्जर्व किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मास कम है इसका तो उतना एनर्जी लॉस हुआ तो एनर्जी आपको एनर्जी के टर्म में वो बड़ा बदला होगा। अगर यहाँ इससे ज़्यादा एनर्जी का मास बन गया है, इससे ज़्यादा मास का कोई न्यूक्लियस बन गया तो ऑब्वियस सी बात इसको एनर्जी तुमने दिया होगा, तभी जाके एक बड़ा न्यूक्लियस बड़ा एनर्जी बना होगा। अब कहोगे सर न्यूक्लियर फ्यूजन तो सबसे ज़्यादा बड़ा ही बनेगा। अरे बनेगा तो दो मास का मिलकर बनता है ना। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मिलकर हीलियम बनता है, तो जितना मास इन दोनों का है मिला के उतना होना चाहिए था ना इसका मास, पर उससे कम रहता है, तो बाकी सब एनर्जी कहाँ जाता है? एनर्जी हीट के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है, मास जो रहता है। ठीक है, तो आप जो मास कंजर्वेशन बचपन में पढ़ा करते थे वो मास कंजर्वेशन यहाँ नहीं लगता है। ठीक है, मास यहाँ पे लॉस होता है या मास गेन भी हो सकता है। अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी मास में कन्वर्ट होकर उसको मिल भी सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फ्यूजन इज द प्रोसेस दैट पावर सन एंड स्टार्स। तो फ्यूजन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन में या फिर स्टार्स में जो उसकी एनर्जी होता है उसका सोर्स क्या है? तो उसका सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें पूछा था न्यूक्लियर फिजन है या न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो फ्यूजन प्रोसेस होता है FUSION, ध्यान रखिए फ्यूजन, जिसमें न्यूक्लियस जुड़ता है। ठीक है, याद रखने में दिक्कत आ रहा है तो FI से फ्यूजन होता है और FU से फ्यूजन होता है। पहले टूटेगा तभी तो जुड़ेगा, पहले I आएगा तभी तो U आएगा। तो इस प्रकार से भी जो बच्चों को याद रखने में दिक्कत आ रही है वो इस प्रकार से याद रख सकता है कि पहले I आएगा उसी के बाद U आएगा, यानी कि पहले टूटेगा उसी के बाद ही जुड़ेगा। ठीक है, तो जुड़ता है दो से ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ते हैं और जुड़ के एक हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। सन में इसी रिएक्शन से जो मास लॉस होता है उसी से एक ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है जो आपको मिल रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस के कारण आपका फ्यूजन के कारण ही सन और स्टार में एनर्जी है। मून के पास तो एनर्जी होता नहीं, जानते ही हो। सन रिएक्शन इन सन, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और यदि कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जैसे जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना बेहतर होगा, उतना ज़्यादा क्वेश्चंस कमेंट में आएंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, आपको डिस्कस करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो छिपाइए नहीं, लोगों को भी बताइए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।